सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ BSc पास खत्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो के अंदर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं और साथ में आपको ये दे रखा है कि कोस ए और कोस बी इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है। क्वेश्चन लेंथी नहीं है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाला है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो इसके अंदर क्या है कि आपको, क्योंकि ये दे रखा है कि अब इसमें फिगर नहीं गिवन थी तो ये मैंने बनाई है आपको, तो कैसे बनाई है समझ लीजिए कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो आपको समझने वाली बात ये है कि अगर ये दोनों एक्यूट एंगल दिए, जनरली हम ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, ABC ऐसे बना लेते हैं या फिर ABC ऐसे बनाते हैं, तो बी जनरली हम यहाँ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो अगर ये एक्यूट एंगल्स हैं तो कौन से होंगे, ये और ये होंगे ना, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल तो राइट एंगल होता है। अगर ये वाला एंगल राइट एंगल होगा तो ये एक्यूट तो नहीं हो सकता, तो ये एक राइट एंगल होगा तो बाकी दो के एक्यूट होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको, इन दोनों को एक्यूट बनाया और ए और बी को यहाँ बनाया। अब आगे क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये कोस ए जो है वो इक्वल है कोस बी के। तो अगर ये कोस ए और कोस बी इक्वल है और फिर हमारे को शो क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो वो तो बाद की बात है, बट पहले आपको ये समझना है कि कोस ए और कोस बी होता क्या है। तो आपको अब कोस ए और कोस बी तो निकालना हमें आता ही है, तो पहले कोस ए निकाल लेते हैं। तो वैसे कोस की वैल्यू क्या होती है, तो कोस की वैल्यू होती है B/H, और इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में B और H क्या होंगे, तो यहाँ पर देखो क्योंकि A और B दोनों अलग अलग है, तो यानी कि हमारे को दोनों अलग अलग तरीके से निकालने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे एंगल A की बात हो रही है, कोस ए में एंगल A की बात हो रही है, तो यानी कि A के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि अगर A यहाँ पर एंगल है तो इसके सामने वाली जो लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि BC हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमारा BC परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा होगा, ये, तो यहाँ पर आ गया AC। और H तो आपको पता ही है कि हमेशा यही रहता है, चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, हमेशा जो आपका H रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा, वो हमेशा यही रहेगा, तो ये AB हो गया। इसी तरीके से कोस B भी निकाल लेते हैं। अब कोस B निकाल रहे हैं तो रहेगा तो फॉर्मूला तो वही B/H ही रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि अब हमें कोस B निकालना है तो B के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है। तो इस एंगल B के जो सामने वाली लाइन है दैट इज़ AC, तो वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा होगा, ये, तो BC हमारा बेस हो गया। और AB तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज AB ही रहेगा, वो आपको पता ही है कि सेम रहता है। अब हमारे पास में कोस A भी निकल गया, कोस B भी निकल गया, तो यानी कि अब हमारे पास कोस A और कोस B क्योंकि इक्वल दिया तो इनकी ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। तो AC/AB इक्वल होगा BC/AB के, राइट। अब आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि अगर कोई भी दो चीज़ न्यूमरेटर में दोनों सेम हो, दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल दिए हों और दोनों के न्यूमरेटर सेम हो या दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, तो अगर कोई भी एक चीज़ सेम है तो वो कट जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि अगर AC/AB है और अगर ये AB को मैं उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो ये BC तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा अकेले, तो ये AB से ये AB कट गया ना। तो टेक्निकली मतलब वही है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट काट दो या उधर ले जाके काट दो, मतलब वही है कि AC और AB जो, मतलब AC और BC जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों कट जाएंगे। अब आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन के अंदर कि AC और BC दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब ये और ये आपस में हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से एंगल A और एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा। और इसके ब्रैकेट में आप लिखोगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा इस हिसाब से इक्वल प्रूव हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में।